आपको गोली लग जाती है। हम नहीं कहते कि कोई जान के मारता है, लेकिन नुमाइश होती है, नुमाइश होने के कारण आपको गोली लग जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। तो उस वक्त ना तो आपके शरात वाले आपके काम आते हैं, ना तो बारात वाले आपके काम आते हैं, कोई नहीं काम आते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोग्राम कराने के लिए आपको ले गए हैं ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर, वो भी आपके काम नहीं आते हैं, वो भी आपको छोड़ के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि जिसने गोली चलाया वो दबंग है, जिसने गोली मार दिया वो बड़ा आदमी है भाई, उसका बहुत अप्रोच है, अब उन पर केस भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको सफल उचित मुआवजा तक नहीं मिलता है, आपकी हत्या हो जाती है। ठीक है, और आपके पेरेंट्स और गार्जियन के इतनी औकात और सलाहियत नहीं है कि अगर हम यहाँ सूरा के हैं कलाकार और भागलपुर में प्रोग्राम करने गए और भागलपुर में अगर हमें गोली लग जाती है तो मेरे परिवार की, चाहे किसी भी कलाकार के परिवार की इतनी औकात नहीं है कि वो भागलपुर में जाके FIR दर्ज करा के हम मुआवजा दें, केस लड़े। इस सारी समस्याओं को देखकर, ये तो एक कलाकार को ये हुआ, कलाकार को सम्मान। हमारा स्लोगन है 3 चीज, हमने आपकी एक विधि व्यवस्था किया है, वो है हमारा यूनियन जिसका नाम है राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। यानी इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पूरे राष्ट्र के जो भी कलाकार हैं या कला से प्रेम रखते हैं या कोई पार्टी पॉलिटिक्स में वो है, अगर कोई पार्टी के नेता भी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप कलाकार को सम्मान देंगे तो हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए हमने 3 स्लोगन अपने कलमों से लिखा है। इसके जो सलाहकार जो भी है आपका भाई मोहम्मद अखलाक खान हम ही है, हमने इसको उपज किया, हमने हमारे दिलो दिमाग में आया, मैंने मंथन कर करके मैंने अपने कलम से लिखा, इसका टाइटल पहले बनाया जिसका नाम लिखा राष्ट्रीय कलाकार महासंघ। उसके बाद 3 स्लोगन हमने बनाया, जैसे आपने सुने होंगे बड़े बड़े पार्टी पॉलिटिक्स के 3 स्लोगन होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से हमने 3 स्लोगनें लिखी। पहला स्लोगन है कलाकारों को सम्मान, कलाकारों को हक और अधिकार दूं, और तीसरा कलाकारों को रोजगार दिलाना ही हमारा दृढ़ संकल्प और कर्तव्य है। हमारी सदस्यता आपको समाज में एक नई पहचान दिलाती है। हमारा उद्देश्य है आपको व्यवस्थित और सम्मानजनक जीवन जीने के प्रति अग्रसर करना। हमारा ये मूल लाइन है, यानी कि कलाकारों को सम्मान, हम संगठित होंगे आप रूपी आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, आपसे लोग डरना शुरू कर देंगे। आप यूनियन के साथ जुड़ करके अगर अपना सट्टा बुक करते हैं तो आपको जो पेरेंट्स बुक करेंगे उनको डर पैदा हो जाएगी कुछ देर के लिए कि भाई यूनियन वाले हैं, क्योंकि यूनियन का लेटर पैड के, आपके लेटर पैड के नीचे, साटे के नीचे एक यूनियन का लेटर लगा रहेगा। उस पूछेंगे सट्टेदार कि भाई ये क्या है, तो आपको सिर्फ यही बताना है ये यूनियन का लेटर है सर, आप खुद पढ़ लीजिए। वो हिंदी और अंग्रेजी में छोटी सी 4-4 लाइनें की कॉलम रहेगी कि आप मान्यवर कलाकार ये ले जा रहे हैं, यूनियन के कलाकार हैं, आपसे गुजारिश है कि इस कलाकार को सुरक्षित ले जाना और सुरक्षित नशा गवा के उचित मुआवजा पैसा इनका दे करके विदाई कर देना, अन्यथा आप यूनियन कलाकार कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये इतना इंग्लिश और हिंदी में रहेगा तो आप सुरक्षित हो जाएगा, यानी पहला आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कलाकारों को हक और अधिकार। तो हक और अधिकार वो होता है कि जैसे हम पटना से निकले औरंगाबाद प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाती है, मर जाते हैं, केस लड़ने वाला कोई नहीं, तो मुआवजा दिलाने वाला नहीं होता है, उसका मन हुआ उसका हक अधिकार। जैसे हमारे कोई पैसा काट लिए, अब आप बिला हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, वो दबंग है, उससे पैसा लेंगे कैसे, तो आप यूनियन को बता दें, यूनियन में एक आवेदन दे दें, यूनियन खुद उससे पैसा मांग लेगी, ले लेगी, नहीं तो उन पर FIR करेगी, केस यूनियन लड़ेगी। आपको 1 रुपया यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक वकील के लिए भी नहीं सोचना है। और यूनियन की तरफ से 3 लाख रुपया आपको, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ की तरफ से 3 लाख रुपया इंश्योरेंस भी सालाना हमारी यूनियन करती है, जो आपको मिलेगा। भारत में अभी तक कोई ऐसा यूनियन ऐसा नहीं है या कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी RJD हो, BJP हो, कांग्रेस हो, एनीबडी एवरीथिंग, कोई ऐसी संस्था संगठन नहीं है जो अपने मेंबरों को 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस करती है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, ये राष्ट्रीय कलाकार महासंघ में आप जुड़ते हैं तो आपका 3 लाख रुपए का बीमा भी होता है, हम करते हैं। जीने मरने गिरने पर, बीमार पड़ने पे लाख रुपया, बेटी की ब्याह, बुढ़ापा में कलाकार जवानी में खूब नाचते हैं, गाते हैं, खूब मजे करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में नाती पोता बेटा बेटी सब छोड़ देता है। ठीक है, उस वक्त कलाकार का बड़ा बितर स्थिति हो जाता है। हमने देखा अपने कलाकार को, जिसका नाम आप सुने होंगे बिजली रानी, सुने बहुत लोगों ने सुना, आज उस कलाकार की वो स्थिति है। मैं आपसे बयान, वही एक नहीं है, उनके जैसे बहुत सारे कलाकार हैं। ठीक है, बाल बच्चे भी नहीं पूछते हैं। तो उस अवस्था में राष्ट्रीय कलाकार महासंघ द्वारा आपको पूरी जिंदगी तक परवरिश तक मिलेगी, यानी राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का स्पेशल आश्रम होगा जिसमें उनकी देख रेख सारी विधि व्यवस्था होगी। तो इन सारी चीज को आपको लेने के लिए बस यही करना होगा कि आप राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से जुड़े। तो कैसे जुड़ेंगे भाई, ऑफिस तो कहीं है नहीं, ऑफिस है हरियाणा में, दिल्ली में है, मुंबई में है, नेपाल में है,
दुबई कतर में है, इंडिया में आपका पटना में, बिहार में जो हेड ब्रांच, क्योंकि ये संगठन बिहार से पैदा हुई है, मोहम्मद इकलाक खान बिहारी है, मैंने बिहार का है, तो यहाँ से हुई, इसलिए हेड ब्रांच इसका पटना में, पटना गेस्ट हाउस फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ मेरा CS फिल्म एंड म्यूजिक स्टूडियो है, उसी में मैं अभी तक बना के रखा हूँ, क्योंकि इस संगठन में अभी तक फंडिंग नहीं है, और फंडिंग नहीं होगा तो हम स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल आदमी, स्पेशल कार्यालय कैसे बना सकते हैं, तो उसमें ही हमने अभी डाल रखा है। हरियाणा में भी आपको गुड़गांव में है, जिसको दिल्ली कहते हैं, लेकिन उनका स्टेट हरियाणा पड़ता है, तो गुड़गांव में भी आपका वेबसाइट पे एड्रेस, मोबाइल नंबर सब है। हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए, और जुड़ करके, इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है। पहले हम लोग लेते थे मेंबरशिप, सोचे थे कि 100 रुपया, कुछ 1100 रुपया, 1000 रुपया, हमने सोचा था, प्लान किया था। 2018 के दिसंबर महीने में इसकी आगाज हुई इस संगठन की। 19 हम लोग काम किए, 19 में जो हमने काम किया 2019 में, तो बहुत सारे वेबसाइट पे आप मेंबर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 20 आया तो कोरोना काल आ गया, बहुत बड़ी महामारी बीमारी आ गई, इसके लेकर के संगठन का कोई काम हम कर नहीं पाए। 2021 आया, हम चाहते हैं कि हम जो कलाकार, इस बीच में अभी तत्कालीन 3 घटना है, जो गोलू राजा को भी गोली लग गई, एक मधु डांसर को गोली मार के हत्या हो गई, एक बेंजो बजाने वाला को नागिन धुन नहीं बजा रहा था, उसकी हत्या हो गई, गोली मार दिया गया। ये अक्सर आप लोगों ने देखा इधर, या खेसारी लाल सुपरस्टार थे, उनपे पथराव हो गया। तो एनीबडी सारी घटनाओं को देखते हुए हमने सोचा कि इसका विस्तार तेजी से होना चाहिए, ठीक है। तब हमने क्या किया कि कलाकार को देखा कि अब 100 रुपया अगर हम मांगते हैं या 50 रुपया मांगते हैं तो वो एक बिजनेस रूप हो जाता है। इसलिए हमने ये सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अब 1 रुपया आपको देना नहीं है, 1 रुपया किसी को नहीं देना है, कोई मेरे पदाधिकारी मांगते भी है तो नहीं देना है। जब देना होगा तो चंदा के रूप में, जब हमारी संगठन कोई कार्य करेगी या आप डोनेट करेंगे तो अपनी स्वेच्छा से आप लाख दे, चाहे 1 रुपया दे, चाहे 1 लाख दे, वो आपकी मर्जी, कंडीशन नहीं है संगठन की तरफ से। अगर संगठन को चलाने के लिए आप डोनेट करते हैं तो आपका एक कॉलम है, मेंबर का कॉलम है, सबसे पहले ऊपर है प्लेटिनम, यानी सबसे ज्यादा जो पैसा दिया संगठन को मदद किया, उसमें प्लेटिनम में मोहम्मद इकलाक खान है। उसके बाद है डायमंड है, डायमंड में कोई 50,000 दिए, कोई 25,000 दिए, वो मेंबर बन जाते हैं। फिर आपके पास गोल्ड मेंबर हैं जो 1100 1000 देते हैं चंदा, तो उनका गोल्ड में आ जाता है। उसके बाद सिल्वर आ जाते हैं, सिल्वर में 500 रुपए जो कलाकार जो मदद करते हैं संगठन को, उनका सिल्वर में आता है। और जो ब्राउन्स है, यानी आप 1 पैसा भी नहीं दिया लेकिन फिर भी संगठन में जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कॉलम रखा है, वो ब्राउन्स है। माने कि आप कुछ भी पैसा नहीं दे तो भी आप मेरे संगठन के मेंबर हैं, हम आपके लिए, क्योंकि हमने सरकार से हमारी मांगे, ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सम्मान को हक अधिकार हो गया। अब रोजगार की बात करते हैं, 2 स्लोगन पे मैंने बोल दिया। अब तीसरा है रोजगार पे। रोजगार इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधिकांश कलाकार सिर्फ अपने पे आश्रित हैं, यानी हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मेरी सलाहियत ठीक है तो हम जीविका अपना चला रहे हैं। जो अभी देखा आपने, महामारी, इतनी बड़ी बीमारी आई, सरकार ने मजदूरों के लिए भी कुछ ना कुछ किया, प्रवासियों के लिए भी कुछ ना कुछ किया, आम जनता के लिए कुछ ना कुछ किया, उसमें हम भी हैं, लेकिन हमारे लिए स्पेशल नहीं कुछ किया, क्योंकि सरकार स्पेशल हमसे काम लेती है। तो जब लेती है तो हमको स्पेशल मुआवजा क्यों नहीं देती है, प्रश्न ये है। यानी रोजगार हमें भी चाहिए। आप सुना होगा, देखा होगा कि आप 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, अभी 26 जनवरी आएगा, आप देखेंगे दिल्ली से टीवी पे बड़े बड़े झांकी, वो झांकी दिखाने वाले भी कलाकार ही होते हैं। सरकार का नाम खूब होता है, सरकार वाही लूटती है, ये गुजरात की झांकी, ये बिहार की झांकी, ये उत्तर प्रदेश की, ये छत्तीसगढ़ की झांकी पूरी दिखाती है ना कलाकार। तो कलाकार भी एक देखे होंगे 15 अगस्त जो पैरेड होता है, जो बजाते हैं, वो सब सरकारी कलाकार होते हैं। ये सबको मालूम है, आपको बता देते हैं कि वो सरकारी कलाकार होते हैं, उनकी बहालियां होती है, वो उनको नौकरी है, उनको पैसा मिलता है सिर्फ वो सब काम करने की, ठीक है। पहले बहाली भी निकलती थी, वो अब बंद हो चुका है, बंद है। सरकार, आपने सुना अभी हमारे यहाँ भी संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुली है, यहाँ आपको डांस, एक्टिंग, सब चीज़ का यहाँ ट्रेनिंग भी होगा। एक्टिंग हम खुद सिखाएंगे, अगर एक्टिंग आप सीखना चाहेंगे तो यहाँ आकर एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो एक्टिंग करते तो फिल्म में जाइएगा, एक्ट कीजिएगा। तो इसके लेकर करके हमने जितने हम लोग संस्था बनाए हैं, तो कोई ना कोई कॉलेज से टाई अप है, यहाँ भी है तो किसी न किसी संगीत विद्यालय, महाविद्यालय से टाई अप है। तो आपकी पढ़ाई होती है, यानी एग्जाम होता है, एग्जाम में सर्टिफिकेट मिलती है, जिसको सरकार ने मान्यता दिया है। प्रयाग, इलाहाबाद प्रयाग समिति, उसका मान्यता है, प्लस कलकत्ता का यूनिवर्सिटी, तो हम, सरकार देती है मुझे, उसका मान्यता है, लेकिन सरकार नौकरी क्यों नहीं देती है। एक संगीत टीचर को बहाल किया, लेकिन फिर भी पूरे स्कूलों में अभी संगीत टीचर का पद खाली है, कहीं बहाल नहीं है, नहीं है।
पुलिस में बहाली कलाकारों की होती है, अभी तक कोई बहाली नहीं है। तो वो सब लेने के लिए आपको मांग करने के लिए हमने रखा। जैसे कलाकार गिर गए एक्सीडेंट में, तो हम चाहते हैं कि कलाकार को स्पेशल 5 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे। अगर कोई गोली से उड़ा दे तो स्पेशल 20 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे, और स्पेशल कानून का प्रावधान हो कि कोई भी कलाकार किस तरह से बर्बरता के साथ हत्या नहीं करे। कलाकार अगर कलाकारी करने के लिए हम इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो हमारी गाड़ी भाड़ा का फ्री व्यवस्था हो, नहीं तो कम से कम 50% सब्सिडी हमको मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कलाकार रोज कलाकारी नहीं करता है, इसलिए रोजगार सरकार दे दे। क्या रोजगार देना है कि हमें बस इतना कर दे कि जो संगीत होती है उसका नाम है संगीत, लेकिन उसमें 3 विभाग होता है, एक गायन, एक वादन और एक नृत्य, यानी नाचना गाना बजाना, ये 3 विभाग होता है। तो तीनों विभाग का अगर टीचर बहाल हो जाता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो निश्चित रूप से हम बेरोजगार से मुक्ति पालेंगे हर स्कूल में। और नहीं तो हमको जितनी भी सरकार है प्राइवेट स्कूलों में संगीत टीचर की नियुक्ति अनिवार्य है। बस इतना अगर हमको सरकार कर देती है तो निश्चित रूप से हम कलाकारों को रोजगार आसानी से मिलेगा। इतना मिलेगा, उससे फायदा क्या होगा कि जितने संगीत विद्यालय चल रहे हैं उसमें आम घर के लोग भी अपने बच्चों को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? और एने से नौकरियां नहीं मिलेगा, इनमें होना जाएगा, भेजो भेजो सिखाओ संगीत बढ़ेगा। और जब संगीत बढ़ेगा, जब संगीत से जो लोग होते हैं वो अक्सर अच्छे होते हैं, कोमल दिल के होते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। मजबूरी में वो किसी से अपनी वर्चस्व की लड़ाई हो जाए, किसी की हत्या कर दे, वो मामला अलग है। लेकिन कलाकार अक्सर कोमल दिल के होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी इससे विकास करेगा। ये हम सरकार को अपनी उद्देश्य, अपनी बात को पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाएंगे? हम अकेले जाएंगे तो मुझे डांट के भगा दिया जाएगा, बस 1 लाख का नाच बाजा करते करते चला जाएगा, बड़का यूनियन के लिए है। तो कहेगा भाई, बोले नहीं सर हम यूनियन के लिए। बोले कौन लिख रहा है? लिख रहा है बोला कहता भाव यहाँ से कलाकार तो वो है, अनिल राज है, वो डांस करता है, उसको देखे तो ऐसे करके आपको भगा दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट का निर्माण किया। क्या क्या? वेबसाइट www.राष्ट्रीयकलाकारमहासंघ.com। ठीक है, राष्ट्रीय बस छोटा सा स्पेलिंग में आप कर लाएंगे, राष्ट्रीय RASH, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं RAS, TRIY, राष्ट्रीय हो गया नहीं, RASSTRIYA, राष्ट्रीय कलाकार KALAAR, कलाकार संघ, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ.com। नहीं लिखने आएगा, मुंह से गूगल पे बोल दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा, खुलेगा। फेसबुक पे भी जाइएगा, फेसबुक पर पेज है, उसको लाइक कीजिएगा, और वहीं पर ही वेबसाइट भी है। वेबसाइट अगर ना लिखे आएगा, बोले आएगा, तो पहले फेसबुक खोलिए, फेसबुक पे पेज पे जाइए, लाइक कीजिए, और उसी जगह वेबसाइट है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, उसको दबाइए, वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट में जाइए, फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपको हम अभी तुरंत दिखा देते हैं, 2 मिनट लगेगा कैसे करेंगे। ये कर करके आप संगठित हो जाइए, और इसी नाम से YouTube पे ऑफिशियल है, यानी हम कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई सम्मेलन करेंगे, कोई आपके लिए कोई मैसेज देंगे, तो हम लोग के पास उतना फंड नहीं है कि पर के पास मोबाइल पर नंबर मैसेज जाए। हम लोग फ्री में मैसेज देंगे। कैसे? YouTube पे हम वीडियो लोड करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, आपके पास मैसेज चल जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, फ्री में पहुंच गया ना। तो हम काहेला 30 पैसा बर्बाद करेंगे? ठीक है, तो इसके लेकर करके आपको ये तीनों चीज करना है। फेसबुक पे राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, और इस पर, और गूगल पर, यूट्यूब पर, और वेबसाइट पर, ये तीनों चीज है। आप इसको करिए और जुड़िए, और उसमें कमेंट बॉक्स में जाइए और लोगों को भी बताइए। ये मेरा सिर्फ काम नहीं है, और बहुत जल्द औरंगाबाद जिले में हम राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का कमेटी गठन करने जा रहे हैं। कल जाके ये नहीं कहिएगा कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं बताया गया, पता नहीं कौन राष्ट्रीय कलाकार महासंघ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, ब्यास का ग्रुप बना दिए, बहुत इसमें से कुछ लोग जुड़े भी होंगे शायद, तो ब्यास लोग का भी कमेटी सुनते हैं कि औरंगाबाद में चलता है। कोई मतलब नहीं है, न जान है न पहचान है। बड़े जो बड़े कलाकार हैं उनको कोई अत्य पता नहीं है, कि जो प्रोफेशनल लोग हैं पते नहीं है कि कहाँ बनल है। लोग बनाए थे, तो कोई एक विभाग नहीं है कलाकार का, हम सब कलाकार हैं। इसलिए आप सबको बताइए, और बता के राष्ट्रीय कलाकार महासंघ के साथ आप जुड़िए, और जुड़ लेने के बाद आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। उसके बाद हम संगठन जब आपसे मांग करेगी, आप पहले बता देंगे, कोई कंडीशन नहीं। अगर आप चंदा देना चाहेंगे तो स्वेच्छा के साथ देना है, नहीं देना चाहेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे संगठन से जुड़िए और मजबूत बनिए,
तब जाके हम लोग मिलजुल कर जब सरकार के यहाँ जाएंगे, गांधी मैदान में सम्मेलन करेंगे, तब भीड़ जब जुटेगा तो हीरो हीरोइन आएगा बम्बई से, तब लोग जानेगा कि अरे ये कोई संगठन बना है, यूनियन बना है। तो सरकार को हम प्रस्तावना पेश करेंगे कि हुजूर हम लोग गरीब कलाकार के लिए भी कुछ करते हैं, है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम आए हैं। विधि व्यवस्था राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का यहाँ आपके पास फॉर्म भी रहेगा, या इस जगह पे रसीद भी रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। मान लिया आप आ गए यहाँ फॉर्म में भरना चाहते हैं और आर्टिस्ट कार्ड अगर लेंगे राष्ट्रीय कलाकार महासंघ से, तो मात्र उसका फी 1000 रुपया, मात्र 1000 पूरे लाइफ में, है ना। रिन्यूअल फिन्यूअल नहीं कराना है, बिजनेस नहीं है, हम सुरक्षा देने के लिए कर रहे हैं, ताकि रात में पुलिस पकड़ ले तब पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो सर आ रहे हैं पचुटिया से। कौची करते हो? तब डांस करते हैं सर, कलाकार है। चोर कहीं पे डांस करता है, चोरी कर 12 बजे रात में कहाँ जाता है, डांस करके दिखाओ। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हम लोग के साथ की है, ठीक है। पुलिस वाले उतने नहीं, अगर जान गया कि गाना सिंगर है सर, अच्छा सिंगर हो, अच्छा अरे 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 बहुत बढ़िया कलाकार, आओ थाना में, ए भाई सिपाही जी तनी 2 चाय बनाई, अरे बोला ए बेटा तनी गाना सुनाओ। तो इस कलाकार का सम्मान नहीं है, अपमान है, ठीक है। कि जो रक्षक हैं वो भक्षक बन जाते हैं, और हमारा क्लास और वहाँ, तो उस वक्त जिस वक्त आपके पास ऐसा कार्ड रहेगा और निकालिएगा कि सर राष्ट्रीय कलाकार महासंघ का यूनियन का मेंबर हूँ, मेरे पास कार्ड है, चाहे तो इस पर नंबर है, फोन करके पूछ सकते हैं, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। वो आपको बाइज्जत सम्मान के साथ आगे का रास्ता देगा, अगर दिक्कत होगा तो वो पहुँचा भी देगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। रात बिरात कहीं प्रोग्राम में आज भी अगर आप जाते हैं, रात में कोई गुंडा मवाली परेशान करता है, बेइज्जत करता है, आप 12 बजे रात में मुझे कॉल करके देखिए। मैंने ऐसे अनेकों केस राजगीर में, नवादा में और दरभंगा में हैंडल किया है। 12 बजे रात में मैं एसपी साहब को कॉल करके, जिस जिला में आप रहेंगे उसका एड्रेस फट से एकदम फोन करके मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज, जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं उनका नाम, जो गाँव में है वो नाम, थाना नाम, फटाक से एकदम करिए, फट से पुलिस वहाँ पहुँचेगी मात्र आधे घंटे के अंदर। ये आप सुरक्षा आपको मिला हुआ है, उसको लेना है। तो कब लेना है? जब जुड़ेंगे तब लेना है। लाइए मोबाइल दीजिए, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। 5 मिनट बंद करा ना? हाँ बंद कर दीजिए, हो गया, बहुत है।